प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक पाठ का रिवीजन लेके आए। विस्तृत रूप से तो इस पाठ में हमने पहले ही पढ़ लिया। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद, ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है 10th का, और इसको हमने पहले पढ़ लिया है। रिवाइज करेंगे तो रिवाइज के तौर पर करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं के ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए मुख्य बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। पहला है राष्ट्रवाद। इसे हम कॉमन ये है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्र के प्रति जो उनके नागरिकों में प्रेम है, राष्ट्र के प्रति प्रेम को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद लोकगीत से, राष्ट्रवाद राष्ट्रगान से, राष्ट्रवाद राष्ट्रगीत से, राष्ट्रध्वज से, इनसे राष्ट्रवाद की भावना प्रतीक होती है। भारत माता के ध्वज से, भारत माता की प्रतिमा से। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 के बीच में लड़ा गया। हमारे पाठ्य पुस्तक के दूसरे ही पेज पर प्रथम विश्व युद्ध की कहानी शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध की कहानी शुरू होती है और इस प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेके 1918 तक ये युद्ध चलता है और इसमें दो शक्तियां होती हैं। एक है केंद्रीय शक्तियां और दूसरी है मित्र। केंद्रीय शक्तियां है और दूसरी है धुरी शक्तियां। केंद्रीय शक्तियों में है अमेरिका युद्ध में बाद में शामिल होता है। इसमें मित्र शक्तियों में है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में चला। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में चला। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन किस लिए चला? खलीफा की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन ये भी जनवरी 1921 में चला। गांधी जी ने कहा कि सहयोग ना किया जाए और असहयोग के द्वारा अंग्रेजों के घुटने टिका दिए जाए, इसलिए असहयोग आंदोलन चला। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था। बिहार के राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहां पर सत्याग्रह करते हैं और सरकार को विवश करते हैं और उनके लगाम को कम करवाते हैं। अगला खेड़ा मिल आंदोलन है, ये अहमदाबाद में शुरू हुआ, ये 1918 में था। अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया और इस आंदोलन को नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी किसी भी आदमी को 2 वर्ष के लिए हिरासत में लिया जा सकता था। अगला है जलियांवाला हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब में जलियांवाला नामक स्थान पर लोग एक सभा कर रहे थे। वहां पर डायर ने आदेश दिया और इसे इतिहास में एक काला दिन कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। हिंद स्वराज 1909, गांधी जी ने ये पुस्तक 1909 में लिखी और इसकी जो विषय वस्तु थी, इसकी जो भाषा थी वो गुजराती थी। आगे आते हैं हम पिकेटिंग के ऊपर। पिकेटिंग क्या है? एक ऐसा तरीका, विरोध का ऐसा प्रदर्शन जिसमें कारखानों के रास्ते को, जिसमें कार्यालय के रास्तों को, जिसमें ऑफिसेज के रास्ते को बंद कर दिया जाता था, पिकेटिंग कहलाता था। गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया विद्यार्थियों एक ऐसा शब्द है जो आपने किताब में पढ़ते ही आपके मन मस्तिष्क में आता होगा कि ये शब्द क्या है। तो गिरमिटिया ये वो शब्द है जो लाइसेंस के द्वारा या अनुबंध के द्वारा गुयाना, फिजी और वेस्ट इंडीज को जो मजदूर भेजे गए अनुबंध के द्वारा या लाइसेंस के द्वारा, उन्हें गिरमिटिया कहा गया। बारदोली सत्याग्रह, ये सत्याग्रह एक्चुअली 1928 में चलाया गया और 1928 में चलाए गए इस सत्याग्रह में लगान को कम करने की बात की गई, भू राजस्व को कम करने की बात की गई और इसी सत्याग्रह में जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो प्रश्न आ जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो किसने दी? बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दी थी। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा अल्लरी सीताराम राजू।
ये आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में नेतृत्व कर रहे थे आदिवासियों का। उसके बाद है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये एक्ट विद्यार्थियों 1859 में आया था। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है। तो 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है कि बागानों में काम करने वाले व्यक्तियों को बिना इजाजत के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 की बात है। एक जुलूस निकल रहा था गोरखपुर से, शांतिपुर को जुलूस निकल रहा था। पुलिस उस विरोध का दमन करना चाहती थी। पुलिस और उस जुलूस के बीच में एक झड़प होती है और एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है। गांधी जी इस घटना से क्षुब्ध होकर अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी के तो मुख्यतः 2 ही थे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं, सत्य और अहिंसा। उसके बाद साइमन कमीशन, ये कमीशन भारत में आया 1928 में और इसमें थे 7 सदस्य। इस कमीशन का मुख्य काम तो संविधान की कार्य व्यवस्था का अध्ययन करना था, लेकिन इसका भारत में आते ही व्यापक रूप से विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे और इसका नेतृत्व कर रहे थे पंजाब के शेर कहे जाने वाले लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की इसी विरोध में मृत्यु हो जाती है, लाठी चार्ज होता है, लाठियों से घाव होते हैं। और लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी ताबूत में एक एक कील साबित होगी। उसके बाद अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने यह आंदोलन 1930 में चलाया और ये आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू करते हैं। और ये आंदोलन कहां से कहां तक चला गया बेटा, ये परीक्षा का प्रश्न हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला रहे हैं गांधी जी। कहां से कब चला रहे हैं? 12 मार्च 1930 में। 78 अनुयायी हैं, दूरी है 240 मील। और जाते कहां के लिए, कहां से कहां तक? तो जाते हैं ये साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये जाते हैं साबरमती से और दांडी की ओर। कहां की ओर जाते हैं बेटा? साबरमती से दांडी की ओर जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों। और दांडी में जाकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून को तोड़ते हैं। तो गांधी जी का यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। पूना पैक्ट, ये सितंबर 1932 में निर्वाचन में आरक्षण व्यवस्था को लेकर महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। अगेन अगला पॉइंट है बेटा दमित वर्ग एसोसिएशन। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर करते हैं और स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है। परीक्षा का प्रश्न बन सकता है 1 लाइन का, क्योंकि आज परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, 6 खाली जगह आएंगी, 12 1 लाइनर आएंगे, एक नंबर के प्रश्न होंगे। तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 1930 में। अगला एक पॉइंट है जो कि आप विद्यार्थियों आपकी एनसीईआरटी के साइड में एक कॉलम बना होता है इस तरह से, और वहां पर ब्लू उसमें लिखा हुआ है प्रिंटिंग में HSRA। तो फर्स्ट प्रश्न तो यही रेज होता है कि HSRA की विस्तारित रूप लिखिए। तो HSRA का विस्तारित रूप है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और इसकी स्थापना होती है 1928 को। और कहाँ होती है? फिरोज शाह कोटला मैदान है, कहाँ पे? दिल्ली में, वहां पे इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करने वाले होते हैं भगत सिंह, अजय घोष, जतिन दास। इसके साथ जो कुछ और बिंदु रह गए हैं इसके लिए हम आगे और रिमेनिंग का वो लेके आएंगे, एक और वीडियो लेके आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे संबंधित आपके अर्थशास्त्र, आपके भूगोल, आपके
राजनीति विज्ञान, संघवाद है, सत्ता की साझेदारी है, इन पाठों के भी दल बदल है, राजनीति में जातिकरण है, अपराधीकरण है, इन सबके भी छोटे छोटे वीडियो लेके हम आपके सामने आएंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि परीक्षा के दिनों में आप जितने मेहनत कर सकते हैं मेहनत कीजिए, और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा 100 में से 100 आना चाहिए, क्योंकि लिखा है, कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न च मनोरथे न ही सत्तश्रीमश्च